हम बात कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में। कल मैंने कुछ फ्री टूल्स आपको बताए जिससे जिसको यूज करके हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा किन टूल्स का यूज करते हुए हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। हमारा जो बेसिकली जी रहमान भट्ट साहब। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी क्या सभी कीवर्ड्स के साथ वेबसाइट्स रैंक हो सकती हैं? जैसे LSI टूल्स के थ्रू आपने बताया था ना कि रैंक होती हैं, तो बाकी कीवर्ड्स के थ्रू भी होती हैं भला? जी, वो तो डिपेंड करता है उस कीवर्ड पे कंपटीशन कितना है, उस कीवर्ड पे आपने कितना अच्छा कंटेंट राइट किया हुआ है और उस कंटेंट की अपनी वेबसाइट की एसईओ कितनी अच्छी की हुई है, उस पे डिपेंड करता है। एलएसए कीवर्ड्स का मैंने आपको ये बताया था कि इफ फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कल 2 साइट्स दिखाई थी जिनमें जो मेन कीवर्ड मैंने टाइप किया था वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके जो एलएसए कीवर्ड्स थे वो मुझे वहां पे नजर आ रहे थे। जैसे डिजाइनर ड्रेसेस थे, मैंने फैशन क्लॉथ सर्च किया था तो वो एलएसए कीवर्ड था, डिजाइनर ड्रेस। तो मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि एलएसए कीवर्ड जो आपने यूज किया उस पर कंपटीशन कम है और उस कीवर्ड पे आपकी साइट रैंक हो रही है। जरूरी नहीं है कि मेन कीवर्ड पर ही रैंक हो, ठीक है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि दूसरे कीवर्ड्स पर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने उस कीवर्ड को किस तरह से यूज किया हुआ है। जी क्लियर हो गया, ओके। जी अच्छा, कल कुछ टूल्स का मैंने आपको बताया था। इसके अलावा हम कीवर्ड प्लानर का यूज कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। कीवर्ड प्लानर क्या होता है? गूगल एड्स का आपको पता होगा। जी ठीक है, जब हम गूगल एड्स का आपको पता होगा जिसमें एड्स रन करवाए जाते हैं, वहां पे कीवर्ड प्लानर का टूल भी होता है जिसको हम यूज करके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ये बेनिफिशियल क्यों है? ये इसलिए है स्क्रीन शेयर क्योंकि नहीं है ये आपकी, जी जी स्क्रीन नहीं शेयर आप। सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी, ये मैंने ओके गुजारिश की। ओके। तो आज की क्लास में हमने पढ़ना है हम कीवर्ड प्लानर का यूज किस तरह कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च करने में। कीवर्ड प्लानर क्या होता है? गूगल एड्स का आपको पता होगा जिसपे एड्स रन करवाए जाते हैं, वहाँ वहाँ पे कीवर्ड प्लानर का टूल भी है। क्योंकि ये गूगल का ही टूल है तो हम इसको यूज कर सकते हैं कीवर्ड आइडियाज जनरेट करने के लिए या फिर कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, अपना जो मेन कीवर्ड है उसको यूज करते हुए। जैसे मैंने कल कुछ कीवर्ड्स फाइनल किए थे, उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करते हुए हम फर्दर रिसर्च करेंगे और कीवर्ड्स फाइनल करेंगे। लेट मी ओपन द शीट। जी, कल इस कीवर्ड पे हमने थोड़ा से कीवर्ड आइडियाज जनरेट किए थे। ये मैंने रखा था अपना मेन कीवर्ड, इसको हम ग्रीन हाईलाइट कर लेते हैं। और बाकी जो थे ये हमने कीवर्ड गूगल का यूज करते हुए और टूल्स का यूज करते हुए कुछ कीवर्ड्स फाइनल किए थे। अब इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए मैं फर्दर कीवर्ड प्लानर को यूज करूंगी और कीवर्ड रिसर्च करूंगी। जैसे कीवर्ड प्लानर पे यहाँ डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, हम यहाँ पे गूगल कीवर्ड यहाँ पे हम टाइप कर देंगे अपना कीवर्ड। लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है आप किस लोकेशन के हिसाब से आपकी साइट है। अगर आप यूएसए साइट रन करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे लोकेशन चेंज कर सकते हो, या जिस कंट्री में आप अपनी साइट रन करना चाह रहे हो उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गेट रिजल्ट्स, ये मुझे रिजल्ट शो हो गए हैं इसके। टोटल जो है 616 कीवर्ड आइडियाज अवेलेबल हैं और वो सारे कीवर्ड आइडियाज इस शीट में
अब यहाँ पे मैं कुछ फिल्टर्स अप्लाई कर सकती हूँ। फिल्टर्स किस तरह के अप्लाई हो सकते हैं? लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी, लोकेशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइम भी चेंज कर सकते हो। ये लास्ट ईयर मार्च 2023 से फेब 2024 तक का डाटा है। आप मंथ वाइज भी कर सकते हो, लेकिन बेनिफिशियल यही होता है कि आप ईयरली डाटा ही रखो। उसके बाद ऐड फिल्टर्स है, वो आप कर सकते हो। उसमें कंपटीशन कितना रखना चाह रहे हो। कंपटीशन होता है कि इस कीवर्ड पे और कितने लोगों ने साइट्स बनाई हुई है और कितनी साइट्स पे इस कीवर्ड से रिलेटेड वेब पेजेस मौजूद हैं या कंटेंट मौजूद है। तो कंपटीशन जितना ज्यादा हाई होता है वो कीवर्ड उतना ही डिफिकल्ट होता है। इसको हम कीवर्ड डिफिकल्टी भी बोलते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो, आप अपनी नई साइट बना रहे हो, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स यूज करो अपने आर्टिकल्स में या अपने कंटेंट में। तो कंपटीशन यहाँ से आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, लो रख सकते हो, मीडियम रख सकते हो। जो अभी फिलहाल के लिए मैं मीडियम अप्लाई कर रही हूँ। तो ये कीवर्ड्स जो हैं ये और फिल्टर हो जाएंगे इस फिल्टर के अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी आप कुछ फिल्टर्स ऐड कर सकते हो। इट्स अप टू यू, जितना आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो अपने कीवर्ड को उस हिसाब से। ये शीट मेरे पास आ गई, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगी .csv फाइल। अब ऐसा नहीं है कि इस कीवर्ड में अगर 600 समथिंग कीवर्ड्स मौजूद हैं तो मैं सबके सब कीवर्ड्स ही यूज करूंगी। फर्दर इस शीट का एनालिसिस करना। यहाँ पे 16 है, 616 में से जस्ट 16 कीवर्ड्स रह गए हैं जो उस फिल्टर पे पूरा उतरे थे, जो मैंने फिल्टर अप्लाई किए जो कीवर्ड का। नेक्स्ट फर्स्ट है प्रोफेशनल हाउस क्लीनिंग ऐप। यहाँ से फर्दर फिल्टर करूंगी मैं। अब ऐप का जो है वो मेरे कंटेंट से कोई नहीं है, ताल्लुक नहीं है, तो मैं इस कीवर्ड को रिमूव कर दूंगी। ये कीवर्ड सिलेक्ट नहीं करूंगी। कंपनीज का नहीं है। बेस्ट कारपेट क्लीनिंग नियर मी, होम कारपेट क्लीनिंग, मेड्स इन माय एरिया। जो इसमें रेलिवेंट कीवर्ड होंगे मेरे सीड कीवर्ड से रिलेटेड, वो कीवर्ड्स मैं सिलेक्ट कर लूंगी। सीड कीवर्ड कौन सा है? हाउस क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर। अभी जस्ट ये मैंने इस कीवर्ड पे ही गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज किया है और मेरे पास ये आइडियाज मुझे मिले हैं जिनका कंपटीशन मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे और भी डाटा आ रहा है। एवरेज मंथली सर्चेस, यहाँ पे एवरेज जिनकी 1 to 100 थी, वो एवरेज सर्चेस 50 शो कर दिए कि एक मंथ में तकरीबन 50 लोग इस कीवर्ड पे सर्च क्वेरी करते हैं गूगल पे। कंपटीशन इनका मीडियम ही है क्योंकि मैंने मीडियम फिल्टर सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ से हम फर्दर कीवर्ड्स फिल्टर कर सकते हैं। ये तो हो गया हम गूगल कीवर्ड प्लानर के यूज से किस तरह कीवर्ड्स को और फाइनलाइज कर सकते हैं और कीवर्ड्स अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम यूज करते हैं वो होता है गूगल ट्रेंड का। गूगल ट्रेंड। अब गूगल ट्रेंड से हमें क्या पता चलता है? ये भी क्योंकि गूगल का ही टूल है, तो इससे भी हमें काफी सारा डाटा मिल जाता है। ये हमें ये बताता है कि इस कीवर्ड का ट्रेंड क्या चल रहा है और फ्यूचर में इस कीवर्ड का ट्रेंड क्या होगा। इफ फॉर एग्जाम्पल आप 2023 में कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपने ये जो साइट है वो 2024 में बनानी है, तो उस वक्त क्या ये कीवर्ड रैंक होगा, क्या ये कीवर्ड रैंकिंग में होगा? हो सकता है आप कोई कीवर्ड सिलेक्ट करो, उस पे कंटेंट लिख लो, पब्लिश कर लो, लेकिन नेक्स्ट फ्यूचर में उसका ट्रेंड ना हो और वो आपका पेज जो है वो डाउन चला जाए। तो इसलिए आज से इस चीज को करने के लिए, हम फाइनल करने के लिए हम गूगल ट्रेंड्स का यूज करते हैं। यहाँ पे भी आप लोकेशन चेंज कर सकते हो, अपनी साइट के अकॉर्डिंग। फिलहाल के लिए मैं पाकिस्तान ही रख रही हूँ। अच्छा, इसमें दो तरह के अब ऑप्शंस होते हैं। एक कीवर्ड्स होते हैं फ्रेश कीवर्ड्स और एक टाइप होती है एवरग्रीन कीवर्ड्स। अब फ्रेश कीवर्ड्स वो होते हैं जो कुछ देर के लिए ट्रेंड में आते हैं, लेकिन बाद में उनका ट्रेंड जो है वो लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। और एवरग्रीन कीवर्ड्स वो होते हैं जो हमेशा ही ट्रेंडिंग में ही कीवर्ड्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको फ्रेश कीवर्ड की एग्जाम्पल दूं, जैसे आजकल PSL चल रहा है, तो PSL के रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी वो फ्रेश कीवर्ड इंक्लूड होगा कि इसकी जो हाइप क्रिएट हुई है
अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये जस्ट 1 मंथ के लिए हुई है, जब तक PSL चलेगा तब तक के लिए है। प्रीवियस इसका कोई भी ग्राफ नहीं है, जस्ट यहाँ से ये इसका ग्राफ अप हुआ और फिर से ये डाउन हो जाएगा, प्रिडिक्शन दे रहा है गूगल ट्रेंड हमें। तो ये एग्जाम्पल है एक फ्रेश कीवर्ड की, जो कि अभी कुछ टाइम के लिए ही ट्रेंडिंग में होगा लेकिन बाद में नहीं होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ से भी हमें काफी आइडिया मिल जाता है कि इन फ्यूचर किसी कीवर्ड का ट्रेंड क्या रहेगा और क्या ये कीवर्ड मुझे अपने कंटेंट में या अपनी साइट में यूज करना चाहिए। तो इसके लिए हम एक कीवर्ड यहीं से ही सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी लिस्ट से ही। ओके, इस कीवर्ड से रिलेटेड कोई डाटा नहीं है यहाँ पे। इन लाहौर, तो ये ग्राफ मुझे यहाँ पे शो करवा रहा है। यहाँ पे भी हम फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन मैंने पाकिस्तान रखी है, पास्ट 12 मंथ्स रखी हैं। पास्ट 12 मंथ्स में इसका ग्राफ क्या रहा है, यहाँ से आप पास्ट और पास्ट 4 आवर्स, पास्ट डे, पास्ट 7 डेज या फिर पास्ट 30 डेज का भी कर सकते हैं। ये ग्राफ जो है उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। इसके अलावा कैटेगरीज हैं, ये एज इट इज ही रहेगा। वेब सर्च है, वेब सर्च से है कि ओवरऑल वेब पर इसका क्या डाटा रहा है, क्या ग्राफ रहा है, क्या ट्रेंड रहा है। इमेज सर्च में क्या रहा है, न्यूज सर्च में, गूगल, शॉपिफाई, यूट्यूब सर्च। यहाँ पे आप यूट्यूब के कीवर्ड्स का भी एनालिसिस कर सकते हो, उनका ट्रेंड भी फाइनल यहाँ से जान सकते हो कि क्या ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब कीवर्ड्स का। नेक्स्ट है, कंपेयर भी कर सकते हो आप दो कीवर्ड्स को। फॉर एग्जांपल अपनी शीट से ही मैं कोई सेकंड कीवर्ड ले लेती हूँ और उनका कंपैरिजन कर लेते हैं। और दो कीवर्ड्स को कंपेयर करके आप उनमें से भी फाइनल कर सकते हो कि क्या इन दोनों कीवर्ड्स में से मुझे कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहिए अपनी साइट पे। ठीक है, ये मेरे पास दोनों का एवरेज रिजल्ट ही आ रहा है। फर्स्ट कीवर्ड है वो रेड में शो हो रहा है और सेकंड वाला ब्लू में, तो यहाँ का दोनों का एवरेज रिजल्ट ही है। अगर हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे कीवर्ड चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग है, मार्केटिंग, इन दोनों कीवर्ड्स का हम यहाँ से करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग, और इसका कंपैरिजन कर लेते हैं मार्केटिंग से। क्या, तो ये रेड वाला जो ग्राफ है वो मुझे अब नजर आ रहा है 75 से अबव है। मोस्टली जो 50 से अबव जो ग्राफ होता है, इट मींस कि वो ट्रेंडिंग में है। और ये इसका डाटा अगर मैं देखूं तो ये पास्ट 12 मंथ्स का डाटा है, तो ये पास्ट 12 मंथ में ट्रेंडिंग में रहा है ये कीवर्ड मार्केटिंग। तो इससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे इन दोनों कीवर्ड्स में से कौन सा कीवर्ड अपनी साइट पे यूज करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग को सीड कीवर्ड रखूं और मार्केटिंग एज अ LSA कीवर्ड यूज करूं अपनी साइट में।
जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड कंटेंट में यूज होना है, वहां पे मैं मार्केटिंग का वर्ड भी यूज करूँ। तो इस तरह कंपैरिजन हम गूगल ट्रेंड्स के हेल्प से भी कर सकते हैं जब हम फर्दर सर्च करेंगे टूल्स की हेल्प से, फाइनल करने के बाद कीवर्ड्स। अगर दो कीवर्ड्स हैं लेकिन उनका मंथली सर्चेस भी इक्वल है, कंपटीशन भी इक्वल है, और उन दोनों कीवर्ड्स में से आपको फाइनलाइज करना है कि कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहिए, तो गूगल ट्रेंड की आप हेल्प ले सकते हो। और गूगल ट्रेंड से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि फ्यूचर में इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है, या पास्ट 5 ईयर्स में, पास्ट 5 ईयर्स का डाटा भी आप निकाल सकते हो यहाँ से। ये पास्ट 12 मंथ्स का है, पास्ट 5 ईयर्स से ज्यादा बेटर हो जाएगा कि 5 सालों में इसका ट्रेंड क्या रहा है। तो ऑब्वियसली ये ग्राफ जो है ये चेंज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो पास्ट 5 ईयर्स में भी जो मार्केटिंग है वो 72%, 72 से 50 से अबव ही रहा है। इट मीन्स कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है। और ये एग्जाम्पल है एवरग्रीन कीवर्ड की, इसका ट्रेंड डाउन नहीं हुआ बल्कि ये ट्रेंडिंग में ही रहा है हमेशा। तो ये एक एवरग्रीन कीवर्ड है। तो एवरग्रीन कीवर्ड हम अपने कंटेंट में यूज कर सकते हैं, अपने टॉपिक में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेश कीवर्ड्स वो होते हैं जो जिनकी हाइप या ट्रेंड बस थोड़े से अरसे के लिए आता है। जैसे प्रीवियस इलेक्शंस गुजरे हैं, तो इलेक्शन का जो ट्रेंड था, गूगल सर्चेस थी, वो उसी मंथ में थी जस्ट, और बाद में वो उसका जो ग्राफ है वो डाउन हो जाएगा। तो इस तरह हम इन दोनों टूल्स का यूज करके कीवर्ड रिसर्च में हेल्प आउट कर सकते हैं, कीवर्ड प्लानर और गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड को बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है जब हम दो कीवर्ड का कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि इनमें से हमें कौन सा कीवर्ड सिलेक्ट करना चाहिए, या फिर इन फ्यूचर ये कीवर्ड ट्रेंडिंग में होगा या नहीं होगा। कि अगर आप एक कीवर्ड पे आज राइट कर रहे हो लेकिन फ्यूचर में उसका कोई ट्रेंड ना हो, सर्चेस ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो आपका पेज हो सकता है आपने एसईओ बहुत अच्छी की हुई हो लेकिन वो आपका पेज रैंक ना हो। ठीक है, तो इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद हम यूज करते हैं पेड टूल्स, जैसे सेमरश है, सेमरश का यूज करते हैं, ऊपर से जस्ट का यूज करते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक में जो क्लासेस होंगी उसमें आपको सेमरश का यूज बताऊंगी कि फाइनल कीवर्ड्स जो फाइनलाइज हमने करने हैं, जिनको फाइनली यूज करना है अपने कंटेंट में, वो किस तरह सर्च किए जाते हैं, इन्हीं कीवर्ड आइडियाज को यूज करते हुए जो हमने यहाँ से इन सर्चेस से जनरेट किए हैं फ्री टूल्स का यूज करते हुए। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। मैम कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड प्लानर क्यों यूज होते हैं इस चीज में, क्या है इसका रीजन? इसके बारे में थोड़ा सा इनको यूज बताएं। करने का रीजन ये है क्योंकि ये गूगल के ही टूल्स हैं। तो गूगल को बेटर पता है कि यहाँ पे क्या सर्चेस मंथ वाइज या ईयरली सर्चेस हो रही हैं, लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं कीवर्ड प्लानर का, क्योंकि ये गूगल का टूल है, गूगल ट्रेंड भी गूगल का ही टूल है। तो हमें ये ज्यादा बेटर आइडिया प्रोवाइड कर देता है कीवर्ड से रिलेटेड। कीवर्ड प्लानर को भी हम यूज कर सकते हैं, बल्कि यूज करना चाहिए। यहाँ पे जो मुझे आइडियाज मिलेंगे, क्योंकि गूगल पे यही सर्चेज हो रही होती हैं, उन्हीं को जो क्वेरीज हो रही होती हैं मंथली, जैसे यहाँ पे 10 to 100 इसकी एवरेज मंथली सर्चेज हैं इस कीवर्ड की, होम एंड ऑफिस क्लीनिंग सर्विसेज। तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ अपनी साइट पे। अगर मैं हाउस क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर पे अपनी साइट बनाना चाह रही हूँ, सर्विसेज साइट बनाना, बिजनेस साइट बनाना चाह रही हूँ, तो इस वजह से हम इन कीवर्ड्स का इन टूल्स का यूज करते हैं, क्योंकि हमें आइडिया हो जाता है कि गूगल पे क्या सर्चेज हो रही हैं इस कीवर्ड से रिलेटेड या हमारे टॉपिक से रिलेटेड। और ट्रेंड्स का गूगल ट्रेंड्स को हम इसलिए यूज करते हैं, कंपलसरी नहीं है कि हम गूगल ट्रेंड्स को यूज करें, लेकिन अगर आप दो कीवर्ड्स का कंपैरिजन करना चाह रहे हो कि बेटर कीवर्ड इन दोनों में से कौन सा है जिसको मैं अपने कंटेंट में यूज करूं, या फिर किस कीवर्ड को मैं मेन कीवर्ड रखूं और दूसरे कीवर्ड को मैं एलएसए कीवर्ड पे यूज करूं। अब यहाँ पे मार्केटिंग का ट्रेंड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मार्केटिंग कीवर्ड को मैं मेन कीवर्ड रखूं, सीड कीवर्ड रखूं, और डिजिटल मार्केटिंग को मैं एज अ एलएसए कीवर्ड यूज करूं। तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेटर कीवर्ड रिसर्च के लिए आप गूगल ट्रेंड का यूज कर सकते हो फाइनल करने के लिए कीवर्ड्स को। जी, इसके अलावा जी मरियम।
मिस हम ना आप जैसे आर्टिकल कंटेंट राइटिंग में जो हम लोग आर्टिकल्स टाइप करते हैं उसके अंदर भी जो हम लोग मेन कीवर्ड तो हमारे पास होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों ने आर्टिकल टाइप राइट करना होता है। तो हम लोग जो LSE कीवर्ड्स हैं वो हम लोग गूगल प्लानर के थ्रू निकाल सकते हैं ताकि वो उसका कंटेंट ज्यादा जी अच्छा जी लिखा जाए। ये इसीलिए जी यूज हो रहे निकाल हैं गूगल कीवर्ड प्लानर वगैरह। नहीं, ये स्पेसिफाई नहीं है कि हम LSA कीवर्ड्स के लिए ही यूज कर रहे हैं कीवर्ड प्लानर, बल्कि हम वो तो कीवर्ड समझ गई रिसर्च जी। और जी जी कीवर्ड आइडियाज के लिए भी यूज कर रहे हैं। जी ठीक हो गया। ठीक है, अब जब हम आर्टिकल राइट करते हैं प्रोडक्ट्स पे, जैसे प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल लेदर ऑफिस चेयर है, ये मेन कीवर्ड है जिसपे राइट करना है। तो इसके अलावा अगर हम उस आर्टिकल में ड्यूरिंग राइटिंग सिर्फ ऑफिस चेयर भी यूज कर रहे हैं, सिर्फ चेयर का वर्ड भी यूज कर रहे हैं, या फिर हमने कहीं पे उसका कलर भी साथ डिस्कस कर दिया है, ब्लैक चेयर का वर्ड भी यूज कर लिया है, तो ये सारे मेरे LSA कीवर्ड्स ही कंसीडर होंगे। जी तो सही हो LSA गया। की आपको रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप खुद ब खुद ही अपने कंटेंट में राइट कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक कीवर्ड कंसीडर होगा, चेयर भी एक कीवर्ड कंसीडर होगा, ब्लैक चेयर भी एक कीवर्ड कंसीडर होगा। हो सकता है कि ये वाला जो आर्टिकल है ये लेदर ऑफिस चेयर पे रैंक ना करे, लेकिन ब्लैक चेयर कीवर्ड पे रैंक हो जाए, या ऑफिस चेयर कीवर्ड पे रैंक हो जाए, ये भी हो सकता है। जी, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? क्लियर है यहाँ तक? जी खतीजा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने कीवर्ड प्लानर ऑन किया है गूगल पे, तो वो मेरा हो नहीं रहा आगे, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये क्या पेड है? नहीं, आपको इसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा, जी मैंने अकाउंट क्रिएट साइन होगा। इन किया है बट वो एरर आ रहा है आगे। कैसा एरर आ रहा है? और मैंने चलिए फोन नेक्स्ट नंबर ऐड किया है क्लास में तो। ओके ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका अकाउंट क्रिएट करना भी बता दूंगी, किस तरह क्रिएट होता है। डोंट वरी। चलें ठीक है। ओके। अच्छा, असाइनमेंट्स आप सबने सबमिट करवा दी हुई हैं, जितने स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं अभी इसी वक्त? जी जी मैम, मैंने तो यस दे दी मैम। सबसे पहले, मुझे लगता है मैंने दी होंगी। जी अमीर हमजा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम हम ये वालेकुम जो सलाम। सीजनल कीवर्ड होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं? सॉरी? मैंने कहा मैम जो सीजनल कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि PSL है, वो जब उसका सीजन आता है तो वो हाइप पे चला जाता है, ट्रेंडिंग हाँ में चला बिल्कुल जाता है, तो ऐसे कीवर्ड का। बिल्कुल। कर सकते हैं। जब आप उसी ही मंथ में कुछ राइट कर रहे हो, कुछ पब्लिश कर रहे हो, जिस मंथ में PSL चल रहा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखना चाह रहे हो। लेकिन वो ये हो सकता है कि उस मंथ में आपका ओके वो मैम। पेज रैंक हो, लेकिन बाद में जो है उसकी जो रैंकिंग है वो थोड़ी डाउन हो जाए, क्योंकि बाद में तो उस पर सर्चेज नहीं होंगी ऑब्वियसली। जी मिस यूनिवर्स। मैम आप क्या रिकमेंड करेंगे? आपने कहा ना कि हम गूगल ट्रेंड्स में हम 5 साल का भी देख सकते हैं, 1 साल का भी देख सकते हैं कीवर्ड का ना, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि अपनी बेहतर वेबसाइट के लिए हम 5 साल के कीवर्ड्स को देखें या 1 साल के कीवर्ड्स को देखें? 5 इयर्स। 5 इयर्स में आपको बेटर एनालिसिस हो जाता है कि 5 इयर्स से ही अगर एक टॉपिक ट्रेंडिंग में चलता आ रहा है तो इट मीन्स कि वो फर्दर भी ट्रेंडिंग में ही होगा। अगर 5 इयर्स से उसका ग्राफ डाउन नहीं हुआ तो इट मीन्स कि वो फर्दर भी ट्रेंडिंग में ही होगा वो टॉपिक। तो बेटर यही है कि 5 ईयर ग्राफ को एनालिसिस करें आप। मैम अभी क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा या फिर आपने कुछ आगे पढ़ाना भी है? ये सर सेशन एंड हो चुके, क्वेश्चन आंसर ही चल।
ओके।